हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं घर पर आप वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे करें। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए करती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है क्योंकि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का निवास माना जाता है। इसके साथ ही देवी सावित्री ने भी यमराज से अपने पति के प्राण बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके ही बचाए थे। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के लिए सबसे पहले हम चौक बना लेंगे। यह चौक आप चावल के अपन से भी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, आटा से बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से गेरू से भी बना सकते हैं। चौक नहीं बना पाते हैं तो आप रंगोली बना सकते हैं या फिर आप स्वास्तिक बना करके ही पूजा कर सकते हैं। अब हम चौक पर थोड़ा अनाज रखेंगे। अनाज में गेहूं, जौ या फिर अक्षत रखेंगे। इसके बाद हमने जो वट वृक्ष लगाया है, वट की टहनी हमने एक गमले में लगाई हुई है, इसको भी हम चौक पर विराजित कर लेंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा वैसे तो कुछ लोग घर से बाहर जा करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके करते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो आप अपने घर पर भी वट सावित्री व्रत की पूजा इस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए वट की टहनी आप अमावस्या से एक दिन पहले घर पर मंगा लीजिएगा। अमावस्या के दिन बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे। पूजन में हमने यहाँ पर गौरी गणेश को भी विराजित किया। आप चाहें तो गौरी गणेश मिट्टी से बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास उनकी मूर्ति है तो आप मूर्ति भी विराजित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सुपारी से गणेश जी बनाए और हल्दी से गौरी माता बनाई है। इसके बाद हमने वट सावित्री व्रत की कहानी की पुस्तक को भी विराजित कर लिया है। अब हम अनाज का आसन दे करके एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम घर से बाहर जाकर के पूजा करते हैं तो हम मिट्टी का दीपक ले जाते हैं और यह दीपक हम वहीं छोड़ करके आते हैं, और क्योंकि वह बरगद के पेड़ के नीचे प्रज्वलित रहना चाहिए। अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले हम गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को हमने रोली लगाई है, चंदन लगाया है। गौरी माता को भी हमने रोली लगाया है, चंदन समर्पित किया है, और हम उनको अक्षत भी समर्पित करेंगे। वस्त्र रूप में मौली समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास धूप घास है तो आप गणेश जी को धूप घास भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम वट वृक्ष को जल से सींचेंगे और उसके बाद हम वट वृक्ष पर हल्दी से बना हुआ ऐपन लगाएंगे। यह ऐपन आटा में हल्दी मिला करके बनाया जाता है। कुछ लोग चावल के आटा में हल्दी मिला करके भी यह ऐपन बनाते हैं। तो यह ऐपन आज के दिन वट वृक्ष को जरूर लगाया जाता है। जब हम घर से बाहर जाकर के पूजा करते हैं तो वहाँ भी वट वृक्ष पर यह ऐपन लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐपन नहीं बनाया जाता है तो आप हल्दी से वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष को आप हल्दी से टीक सकते हैं। इसके बाद हम वट वृक्ष को वस्त्र के रूप में मौली समर्पित करेंगे। आप चाहें तो वट वृक्ष को आज के दिन पीला वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम वट वृक्ष को पीले धागे की यह माला पहनाएंगे। यह 7 धागों की माला होती है जो आज के दिन वट वृक्ष को पहनाई जाती है। बाद में यह माला खुद ही धारण कर ली जाती है। इसके बाद हम वट वृक्ष को पुष्प समर्पित करेंगे। हमने जो कथा की पुस्तक रखी है उसका भी हम रोली अक्षत चंदन से पूजन करेंगे। जो दीपक प्रज्वलित किया है उसका भी हम पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री का यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है, जिसे वट सावित्री अमावस्या कहते हैं। और कुछ लोग यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को करते हैं, लेकिन दोनों में पूजा इसी तरीके से की जाती है। फ्रेंड्स, अब हम गौरी माता को सुहाग प्रदान करेंगे। तो हमारा जो सिंदूरा होता है उससे हम गौरी माता को 5 बार सिंदूर प्रदान करते हैं और बाद में हम गौरी माता से सुहाग भी लेते हैं। इसके बाद हमने जो भी भोग बनाया है वट सावित्री पूजा में उसका हम भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत हर क्षेत्र के अनुसार और परिवार की परंपरा के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाता है। भोग भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। किसी के यहाँ पूड़ियों की संख्या कम होती है, किसी के यहाँ ज्यादा होती है, और जो मीठे आटे के गुलगुले होते हैं उनकी संख्या भी कम या ज्यादा हो सकती है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार और परिवार की परंपरा के अनुसार यह भोग बनाएं और समर्पित करें। इसके बाद फलों का भोग लगाएंगे। तो आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। सुहाग का सामान हम गौरी माता को समर्पित करेंगे। अगर आपके पास कोई वस्त्र है, साड़ी है, सूट है, तो आप गौरी माता को समर्पित करें। कुछ दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार समर्पित करेंगे। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से भींगे हुए काले चने लेंगे और वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम वट वृक्ष की फेरी लगाएंगे। तो कच्चे सूत से हम वट वृक्ष की फेरी लगाते हैं। फेरी लगाते समय हमें अपने पति की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। इस तरह से हम वट वृक्ष की 7 फेरी लगाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि हमें वट की टहनी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी लोग जिनके आसपास वट वृक्ष नहीं होता है वो वट वृक्ष की टहनी की ही पूजा करते हैं। इसमें कुछ भी अनर्थ नहीं होता है। इसके साथ ही अगर आप घर से बाहर जाकर के वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें ऐसे वृक्ष की पूजा करनी चाहिए जो अधिक से अधिक पुराना हो, कम से कम 12 वर्ष पुराना हो, क्योंकि जितनी अधिक आयु वाले वृक्ष की हम पूजा करते हैं उतनी ही अधिक से अधिक हमारे पति की आयु भी बढ़ती है। अब
हम हाथ में थोड़े से काले चने लेंगे और पुष्प लेंगे। काले चने नहीं है तो आप अक्षत और पुष्प भी ले सकते हैं। और हम वट सावित्री व्रत की कहानी पढ़ेंगे। अगर आप सभी के साथ मिलकर पूजन कर रहे हैं तो आप उनसे यह कहानी सुन भी सकते हैं। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर अलग से मिल जाएगा। कहानी पूर्ण हो जाने के बाद हमने जो हाथ में काले चने लिए हैं, पुष्प लिए हैं, उनको हम गौरी माता को या फिर वट वृक्ष पर समर्पित कर देंगे और पुस्तक को हम उस स्थान पर रख देंगे। सभी को हम धूप दिखाएंगे और हम आरती करेंगे। तो हमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी चाहिए, माता गौरी की आरती करना चाहिए। इसके साथ ही वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास होता है, तो आप उन सभी की भी आरती कर सकते हैं। आरती के चारों ओर हम जल समर्पित करेंगे, सभी को हम आरती दिखाएंगे, सभी के हम चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगे, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। इस तरह से पूजा हो जाने के बाद फ्रेंड्स, वट वृक्ष की बांस के पंखे से हवा की जाती है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप घर पर भी इसी तरह से हवा कर सकते हैं, और अगर आप बाहर जाकर के पूजा करते हैं तो आप वहां पर भी वृक्ष की इसी तरह से बांस के पंखे से हवा कर सकते हैं। अब आपने जो भी भोग लगाया है, एक कटोरी में जो मैंने अलग से मीठे पूड़े का भोग लगाया था, उसको हम अपने घर में ही सभी को प्रसाद के रूप में वितरित कर देंगे। इसके अलावा जो सुहाग का सामान और वस्त्र हमने निकाले थे गौरी माता के लिए, इसमें से थोड़ा सा सुहाग का सामान हम स्वयं ले लेंगे, बाकी का हम अपनी सास को बायने के रूप में दे देंगे। इसके साथ ही पूड़े के जो 2 जोड़े बनाए थे, इसमें से एक जोड़ा भी हम सास को बायने के साथ में दे देंगे। और जो दक्षिणा हमने समर्पित की थी, इस दक्षिणा को भी हम सुहाग के सामान के साथ में रख देंगे। इस तरह से हम अपना बायना सास को समर्पित कर देंगे। बाकी का एक जो पूड़े का जोड़ा है उसको हम अपने साड़ी के पल्ले में ले लेंगे। इसको हम स्वयं ग्रहण करते हैं, यानी कि जब हमारा व्रत का पाठ होता है तो सबसे पहले हम इसी को ग्रहण करते हैं। और जो फल हमने भोग में समर्पित किए थे, इनको भी हम अपने घर में प्रसाद रूप में वितरित कर देंगे। दीपक को हम वट वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित रहने देंगे जब तक कि वह शांत ना हो जाए। जो जल का लोटा है उससे हम सूरज को अर्घ दे देंगे। इसके साथ ही वट वृक्ष की टहनी को हम इसी तरह से लगे रहने देंगे, बाद में हम इसका विसर्जन कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम व्रत का पाठ कैसे करेंगे, तो वट वृक्ष में जो किल्ली लगी होती है उसको हम पानी से निगल लेते हैं। इस तरह से हमारे व्रत का पाठ हो जाता है। उसके बाद हमें गौरी माता से सुहाग जरूर लेना चाहिए, तो साड़ी का पल्लू हम हाथ में लेंगे और गौरी माता से हम 2 बार सिंदूर लेकर के अपनी मांग में लगाएंगे और फिर हम चरण स्पर्श करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। इस तरह से वट सावित्री व्रत की पूजा हो जाती है। और फ्रेंड्स, पूजा हो जाने के बाद हमें अपने पति से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, साथ में घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।